मैंने अपनी कमजोरियों को पता लगाया कि मेरी कमजोरी क्या है, मेरा वीकनेस कहाँ पे है, और मैंने उसको दूर किया और मैं आज एसआई सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ। मैंने अभी तक तो सेल्फ स्टडी पे ही मतलब सारे एग्जाम्स क्रैक किए थे। 65वीं बीपीएससी भी क्रैक किया था। मैंने एसएससी एमटीएस 2 बार क्रैक किया हूँ, और हाल ही फिलहाल मेरा बिहार एसएससी में मेरा राष्ट्र कर्मचारी में मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया है। उसके बाद ये मेरा तो ड्रीम था कि सब इंस्पेक्टर बनना है, तो कुछ ही दिन बाद इसका फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं इसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। आप अपना एक लक्ष्य बनाएं और उसके प्रति समर्पित रहें हमेशा, और मेहनत करते रहे, आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। मेरे प्रिय अजीज दर्शकों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का यह खास प्रोग्राम। और इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक ऐसे युवक हैं जो कि एसआई की परीक्षा को कंप्लीट करके अपने गांव समाज का नाम रोशन किया है। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि पूरी संघर्ष से सफलता तक की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो केवी बिहार स्टूडियो के सभी दर्शक का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सर सबसे पहले हमारे जो ऑडियंस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए सर। जी मेरा नाम रोशन कुमार हुआ और मेरा घर फतेहपुर हुआ और जिला समस्तीपुर भाया ताजपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। सर आपका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जहाँ से हुई, जहाँ से आप बचपन में पले बढ़े, इसके बारे में सर कुछ बताइएगा। मेरी प्रारंभिक परीक्षा मेरी सरकारी स्कूल मेरे घर के बगल में राजकीय मध्य विद्यालय है, उसी में मेरी हुई। उसके बाद मैंने अपना 10th हाई स्कूल ताजपुर से किया और फिर मैंने ISCSO GKPD कॉलेज कर्पूरी ग्राम से किया। फिर मैंने अपना BSc LKPD कॉलेज ताजपुर से पूरा किया। उसके बाद मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गया। सर आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा रहा था, पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा था, इसके बारे में सर कुछ बताइएगा। जी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जहाँ तक मेरे परिवार की बात है तो सारे लोग खेती ही पहले करते थे। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग बिजनेस से जुड़ गए। तो और मेरी मम्मी एक सरकारी टीचर हैं और पापा बिजनेस करते हैं, भैया लोग भी बिजनेस ही करते हैं। सर एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि मेरी मम्मी एक शिक्षिका है, तो आपके मम्मी या पापा ऐसा नहीं बताए कि आपको एसआई की जॉब ना करके कोई बीपीएससी जैसे यूपीएससी जैसे जॉब को करे, उनका क्या इच्छा था सर? जी उन्होंने तो मुझे यही कहा था कि तुम जो करना चाहते हो वो तुम करो, उसमें उन लोगों का पूरा आशीर्वाद और सपोर्ट है। तो मैं तो ऐसे प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था और सभी प्रतियोगिता परीक्षा को मतलब फिल करता था और उसका एग्ज़ाम देता था। बट इसका जो क्या कहता है सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो समाज में काफ़ी अलग पहचान रखती है। तो इसका जो यूनिफॉर्म होता है, वर्दी होता है, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता था। जब भी मैं किसी पुलिस वाला से मिलता था तो मुझे उनकी वर्दी काफ़ी इंस्पायर करती थी। तो इसके प्रति मेरा एक जुनून हो गया था कि मुझे इसको लेना है। तो मैंने उसके बाद इसी की तैयारी प्रॉपर शुरू कर दी। और 17 में जब वैकेंसी आई तो उस समय तो उतना मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि इसका क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, मतलब इसका कैसे सिलेक्शन होता है, यहाँ तक मुझे ये सभी मुझे नहीं पता था। बट उस बार मैं फिजिकल में फेल हो गया। मैंने एग्ज़ाम तो क्रैक कर लिया था बट फिजिकल में फेल हो गया। तो उस समय मुझे काफ़ी दुख हुआ कि मैं एक सुनहरा मौका को गवा दिया हूँ। बट फिर से मैं खड़ा हुआ और फिर से मैं तैयारी करने का जुट गया। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे सब इंस्पेक्टर ही बनना है। तो फिर मैं 2446 पद के लिए भी परीक्षा दिया था और मैंने प्री मेंस दोनों क्वालिफाई किया और इस बार मैंने फिजिकल भी पास कर लिया। लेकिन मैं अंतिम रूप से मेरिट में अपना स्थान नहीं बना पाया। तो उस समय मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया था कि लगता है अब जो मेरा सपना है वो मुझसे दूर हो गई है। लेकिन फिर मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मुझे फिर से खड़ा किया कि तुम एक बार और मेहनत करो, दिलो जान से मेहनत करो। तो मैंने भी अपनी कमजोरियों को झांकना शुरू किया। मैंने मेहनत तो हमेशा की थी, लेकिन मैंने अपनी कमजोरियों को पता लगाया कि मेरी कमजोरी क्या है, मेरा वीकनेस कहाँ पे है, और मैंने उसको दूर किया और मैं आज एसआई सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ। हम ये जानना चाहेंगे जो आपने इस पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से किया था, किन किन बुकों का अध्ययन किया था, किन कोचिंग संस्थानों का अध्ययन किया था, या सेल्फ स्टडी से ये सारा चीज़ संभव हो पाया, इसके बारे में कुछ बताइए सर। जी मैंने अभी तक तो सेल्फ स्टडी पे ही मतलब सारे एग्जाम्स क्रैक किए थे और बट मैं फाइनली रूप से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैंने 65वीं बीपीएससी भी क्रैक किया था। मैंने एसएससी एमटीएस 2 बार क्रैक किया हूँ और हाल ही फिलहाल मेरा बिहार एसएससी में मेरा राष्ट्र कर्मचारी में मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया है। उसके बाद ये मेरा तो ड्रीम था कि सब इंस्पेक्टर बनना है। तो
कुछ ही दिन बाद इसका फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं इसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। और मैंने अपने पूरा पढ़ाई तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया हूँ, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट 2213 थी उसमें मैंने मेंस का एग्ज़ाम जो था वो 2 महीना मैं पटना जाकर ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जो रोशन आनंद सर का है उसमें मैंने तैयारी की और मेरी सफलता में उनका काफ़ी योगदान है। सर हम ये जानना चाहेंगे, जो कहा जाता है कि SI का जो एग्ज़ाम होता है या फिर फिजिकल होता है वो काफ़ी टफ होते हैं, इसके बारे में सर क्या राय है? जी देखिए, सारी चीज़ कठिन होती है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझिएगा, नहीं कीजिएगा तो हर चीज़ कठिन लगती है, लेकिन उसके प्रति उसकी जानकारी आप जुटाइएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, उस पर आप वर्क कीजिएगा, उस पर आप मेहनत कीजिएगा तो वही कठिन चीज़ आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। बिल्कुल जी। जो छात्राएं, जो युवक इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, वो किस रूप में तैयारी कर पाएँ जो वो भी इस चीज़ को कम्प्लीट कर पाएंगे? जी, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं और उसके प्रति समर्पित रहें हमेशा और मेहनत करते रहे, आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। सर जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले मैंने राजस्व कर्मचारी की परीक्षा को कंप्लीट कर लिया हूँ, वो जॉब हासिल कर लिया हूँ, फिर SI की परीक्षा को आपने कंप्लीट कर लिया है, और फिर आगे की क्या रणनीति होगी, आप किस चीज़ को जॉब पसंद करेंगे, किस चीज़ में ज्वाइन करेंगे? जी, मेरा NTPC रेलवे का भी स्टेशन मास्टर का वो मैंने क्रैक कर लिया, बट उसका साइको एग्ज़ाम बचा हुआ है, लेकिन मैं उसमें अब जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरा ड्रीम तो यही था कि मुझे वर्दी हासिल करनी है और मेरा आगे का रणनीति यही रहेगा कि मुझे इसी फील्ड में मैं BPSC करूं और मैं DSP पद के लिए चयनित हूं। सर ये तमाम चीज़ करने के लिए आपको जो प्रेरणा मिली वो किनसे मिली, किनसे आप ज़्यादा प्रेरित हुए? जी, इसमें मेरी माँ का काफ़ी योगदान है। मेरी माँ मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी मतलब अपने लाइफ में दुख झेली है और काफ़ी संघर्ष किया है, तो मैं सारा मतलब मोटिवेशन मैं उनसे ही प्राप्त करता था कि मुझे कुछ करना है। अपने इस जॉब में रह के आम आवाम के लिए किस रूप में मददगार साबित होंगे, किस रूप में आप आम आवाम को मदद करेंगे सर? जी, मैं इस पद पे चयनित हुआ हूँ तो मुझे एक चीज़ जो काफ़ी मतलब मुझे दुख पहुँचाती है कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि निर्दोष लोगों के साथ अन्याय होता है, गरीब लोग के साथ अन्याय होता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा हर संभव कोशिश रहेगा कि किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो और मैं गरीबों को हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। सर हमारे इस साक्षात्कार में बैठ के और साक्षात्कार देने में आपको कैसा? जी, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है अपने लाइफ का, तो मैं भी कभी सोचता था कि मैं किसी और को देखता था कि वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो मुझे काफ़ी इंस्पायर मिलता था कि ये लोग आज सफल होकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैं भी कभी सफल होऊंगा तो मैं भी कभी इंटरव्यू दूंगा, तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि दर्शकों अभी आप इनसे सुन रहे थे इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, इनका बचपना कैसे गुजरा, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया, फिर हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या किया, SI जैसे कठिन जॉब को पाने में इनको कितनी कठिनाई झेलना पड़ा और इनकी पारिवारिक स्थिति जो थी दयनीय थी, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इन्होंने काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज इस जॉब को हासिल किया है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए KB स्टूडियो के खास प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं इस खास एपिसोड से विदा लेता हूँ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ KB स्टूडियो बिहार। थैंक यू।